गाइस आज की वीडियो में बात करें टोक्यो गहोल एपिसोड 4 के बारे में। एक फिन के एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, बट ये जगह चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तो देखा था, सुकियामा आर्टिको में आता है, लेकिन टोको को काफ़ी पसंद नहीं आता, तो यहाँ पे कहता है कि बस मैं कस्टमर बन के आऊँ, टेंशन वाले की बात नहीं। लेकिन कहानी को देख के काफ़ी सरप्राइज होता है और उसकी फ्रेगनेंस लेने की कोशिश। तो टोका कहती है अबे पीछे की तरफ हट जा और तू इसे अकेला छोड़ दे। लेकिन एक बार के जाने से पहले कहता है कान की तुमसे मेरी काफ़ी खुशी हुई, अगली बार मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीऊँगा। वो जैसे कल्टी मार लेता है। वो टोका एक बार के लिए वॉर्न करके कान की कहती है कि इससे दूर रहना, ये बस 20 वोल्ट का एक कीड़ा है। लेकिन बात की तो सुकियामा की कानिको को लेकर काफ़ी ऑब्सेस, मुझे तुम चाहिए कानिकी और जल्दी तुम मेरे होंगे। जैसे ही अगला दिन होता है, टोका अपने स्कूल में लंच का टाइम है, अपना ब्रेड खा रही थी, लेकिन इसकी दोस्त कहती है अरे तू रोज़ रोज़ ब्रेड लेके आती है, अगर ऐसी ब्रेड खाएगी तो पतली हो जाएगी। तुम्हें देती हूँ मैं मीट बॉल जो कि मैं टिफ़िन में लाई थी, सबने ले देती है, वो भी खा लेती है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बट लेटर ऑन वॉशरूम में जाके वोमिट करने की निकालने की कोशिश, बिकॉज अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, उससे पहले निकालना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। लेकिन बात ये तो कानिकी की अपनी यूनिवर्सिटी में बैठा बुक पढ़ रहा था, तभी पीछे तरफ आया सुकियामा एंड पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तो सुकियामा कहता है बस तुमसे मिलने की चाह मुझे यहाँ पे खींच लाई, जो कि इसे सोचने में मजबूर करने वाला था। टोका ने कहा था कि इसे दूर रहना, मे भी ये किसी तरह का ग्रे हो सकता है जो कि मेरे से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्वाइट स्ट्रेंज। लेकिन यहाँ पे दोस्ती करने के लिए सुकियामा कहता है अरे तुम्हें भी बुक पढ़ने शौक है, मुझे भी शौक है, बुक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे तुम उसके अंदर डूब गए हो। इसे सोचने पे मजबूर करने वाला था, अरे सुकियामा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसके अलावा सुकियामा ये भी कहता है कि तुम मेरी कॉफ़ी शॉप पे आके कॉफ़ी पीना पसंद करोगी, जहाँ पे मैं तुम्हारी मुलाकात एक फेमस बुक राइटर से भी कराऊंगा। एक बार के लिए तो मना कर देता है, लेकिन बेशक टोका ने तुम्हें मना करा होगा, जिस सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इवन दो मेरी दोस्त रीजे जैसे कि उसकी मौत हो गई, मेरे पास तो कोई कंपनी देने के लिए है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोल्स वगैरह है ही नहीं जो कि बुक वगैरह रीड करते हो। तो इसे काफ़ी सोरोफुल वगैरह लगता है एंड सोचता है कि इसे बुक पढ़ने का शौक है, ये भी मेरा दोस्त बन सकता है, और एक बार के लिए एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है मैं तुमसे आके मिलना चाहूँगा, जो कि इसका प्लान था। बेशक इसे एक्ट कर लिया और एक विजिटिंग कार्ड देता है, ठीक है अपन संडे को 3 बजे मिलेंगे। इसके अलावा आटेकू में अपनी पूरी ड्यूटी वगैरह निभाता है और योशिमुरा कहता है तुम्हारी आज की ड्यूटी पूरी हुई, घर जा सकते हो। लेकिन घर जाने से पहले रेंजी योमो तुमसे कुछ बात करना चाहता था, उससे एक बार के जाके मिल लेना। तो रेंजी योमो इसे एक डार्क से एरिया में लेके जाता है और कहता है कि किस तरह सीसी इन्वेस्टिगेटर घूमते जा रहे हैं और हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और तुम्हें वहाँ पे बैटल करनी पड़े। तो यहाँ पे देखता है कि इसके पास कितनी ज़्यादा डिफेंसिव टेक्निक्स है, कुछ मुक्के वगैरह मारने की कोशिश। तो इसके पास जो सारे के सारे टेक्निक्स थे सिर्फ नॉर्मल सी डोचिंग अटैक। चलो ठीक है, समय के साथ साथ तुम इंप्रूव हो जाओगे और काफ़ी पावरफुल भी बन जाओगे। और इसके बाद लेके आता है अपने फेमस बार के अंदर, जो कि स्पेशली गोस्ट के लिए बना है। और ये लड़की इस बार की ओनर है, जो कि कानिफी कहती है कि यूटा से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और काफ़ी कुछ बताया यूटा ने तुम्हारे बारे में, और जो कि इतना रिकोगनाइज करने वाला ही था कि असल में तीनों जने यानी रेंजिरोमो, ये लड़की और यूटा असल में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। इवन दो नॉर्मल से टॉक वगैरह होती है और ये लड़की ऑफर करती है एक वाइन का गिलास, लेकिन काफ़ी मना कर देता है, मैं वाइन वगैरह नहीं पीता। लेकिन ये लड़की इसके मुंह पे मारती है, असल में वाइन नहीं ब्लड था, और अचानक से इसके आई पैच खींचती है, जो कि देखने के लिए मजबूर करने वाला था, सॉरी बट मैं तुम्हारी आई देखनी चाहती थी, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। इसके अलावा एक कॉफ़ी का कप देती है और कह रही थी तुम्हारी यार आँख काफ़ी अमेजिंग है, क्या पता तुम्हारे जैसे और भी हो, जो काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मस करने वाला था। क्या और भी गोल्स हो सकते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही आँख हो? हाँ बेशक, एक गोल और एक ह्यूमन जैसे अपने आपने दोस्ती करते हैं, जो उनका बच्चा हुआ उसके पास एक आँख होगी सिर्फ गोल वाली, लेकिन वो अपोजिट साइड में होगी जो तुम्हारी आँख है। एंड ये भी कहा जाता है कि वो गोल काफ़ी सुपीरियर होगा बाकी सभी गोल से। एंड इवन तो इस टॉक को ख़त्म करते हुए ये रीज़े के बारे में पूछता है कि रीज़े की वजह से मेरी काफ़ी ज़िंदगी चेंज होगी, तुम उसके बारे में क्या जानती हो? तो यहाँ पे कहती है कि वो असल में ट्रबल मेकर थी, सारी मुसीबतें वगैरह बनाया करती थी। इवन तो उसके डैड काफ़ी मिस्टीरियस थे। इवन जैसा कि बताया जाता है तुम्हारा इंसिडेंट हुआ था ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट पे, ऊपर से सरिये वगैरह गिरे, लेकिन कहा जाता है कि ऊपर की तरफ कोई और गोल भी था जिसने उस सरिये गिरे। बेशक से उसका डैड हो सकते हैं, हम भी नहीं जानते, असल में ये र्यूमर्स वगैरह है। अरे टेंशन वाली बात नहीं, ये बस र्यूमर थी, टेंशन वगैरह मत लो। लेकिन जैसा कि कानकी ने सुकियामा को वादा करा था कॉफ़ी शॉप पे आके मिलने का, सिमली जाके मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूछता है कि तुम रीजे और तुम्हारे बीच में क्या बातें हुआ करती थी। तो कहता है कि नॉर्मल रीडिंग वगैरह की बात होती थी, बाकी हमारी डाइनिंग के फेवरेट टॉपिक्स पे बात हुआ करती थी। लेकिन असल में सोचने की कोशिश करता है कि असल में रीजे के साथ हुआ क्या था। इसने रीजे से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। इवन तो जोक भी उड़ाया था तुम्हारे हाई सोसाइटी के अजीबोगरीब डाइनिंग टेबल्स चे 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 चे, जो कि से काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला था। इवन तो गुस्से गुस्से में इसने कप को भी तोड़ दिया, कान की से रोकने की चाहता है, उसकी उंगली भी कटी और काफ़ी ब्लड शुरू हो गया। एक बार माफ़ी मांगते हुए सुकियामा अपना रुमाल देता है, कहता मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान वगैरह नहीं रखा और अपने आप में डूब गया था। लेकिन रुमाल साफ करने के बहाने वॉशरूम में आता है, जहाँ पे आके स्मेल करता है जस्ट लाइक अ एनी बेवड़ा।
और सोचने के लिए मजबूर करने वाला था। कान की कहता जाके तुम नहा वगैरह के आ जाओ। बदले में सर्वेंट के भरोसे एक नई ड्रेस भेजता है और एक सर्वेंट कॉफ़ी लेके इसके कमरे में आती है। एक सिप पीने के बाद लाइट्स ऑफ होती है और इसका फ्लोर ऊपर की तरफ एक नई सी जगह पे आ गया जहाँ पे चारों तरफ हाई सोसाइटी के लोग घेरे खड़े हैं। और इसका एंकर कहता है आज की नई डिश है हमारे पास एक घोल। पीपल को काफ़ी अजीब लग रहा है जितने भी लोग साथ में थे कि ये घोल को हम खाएंगे, सच कैनिबल टाइप, कैसे हम गोल होके गोल को खा सकते हैं। लेकिन तभी इनका गेस्ट आता है सुकियामा 2 लड़कियों के साथ। फिलहाल जिसे आप एक गोल समझ रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिश है जो कि मैं आपके लिए काफ़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। बेशक से एक गोल है लेकिन इसका ब्लड एक इंसान जैसा है और ये अपना हैंकरचीफ नीचे की तरफ ड्रॉप करता है और बाकी के लोग भी स्माइल करते हैं, वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग, हमें तो ये चाहिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जो कि कहने की रियलाइज़ करने वाला था ये तो सुकेमा का ट्रैप था जिसके अंदर फंस गया। टोका ने उसे संभलने के लिए भी कहा था। इसके अलावा सुकेमा का चेला इस लड़की से आके पूछता है कि तुम इसे मारने के लिए किसे भेजना पसंद करूंगी। कहती है मैं अपने बंदे टोडो को भेजूंगी। टोडो आता है जिससे सच्चे हिची बिची बूटी जिसके पास एक काफ़ी खतरनाक भयानक हथियार था, उसका पीछा करता है। ये भी भागने की कोशिश, इवन दो काफ़ी तगड़े तगड़े अटैक करने की कोशिश, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं होता और खिंचा के इसे दीवार की तरफ फेंक के मारा और जाके इसकी मुंडी को पकड़ लिया और लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे मुंडी भींच के मार देगा। सांस वगैरह नहीं आ रहा था और सारे लोग काफ़ी खुश हो रहे थे, हमें ट्राई करने को मिले काफ़ी नया फ्लेवर की डिश। लेकिन अंदर की तरफ से इसकी एक आंख और चमकती है जो कि सारे लोगों को रियलाइज़ कराने वाला था और कैसे ना कैसे इसके हाथ से थोड़ा सा निकलते हुए गुस्सा मारते हुए फेंका। हाँ। सब लोगों के बीच में सिर्फ यही बात कि वन आई गोल सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं। सुकियामा के मन में भी अरे ये तो वन आई गोल है, ये तो कब से मेरी नाक के नीचे था और मैंने बस ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ। इवन दो टोटो भी काफ़ी क्रेजी हो गया तो उसे मारने के लिए जा रहा था और उसके अंदर भी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सके। लेकिन तभी पीछे तो सुकियामा आते हुए इस पर हाथ घोपते हुए इसे बीच में फाड़ा और सॉरी मांगता है। दूसरा हाथ भी घोपते हुए इसे बीच में फाड़ते हुए आया पार की तरफ, खून के छींटे पूरा इसका कोड चेंज कर दिया एंड कहता है मुझे माफ़ कर दो जो कि मैंने करा। आई होप तुमने इंजॉय वगैरह करा होगा, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड सॉरी। बट इसकी फ्रेगनेंस लेते हुए ये खजाना तो मेरे पास था और मैं इसका इंतज़ार और ज़्यादा नहीं कर सकता, जो कि लिटरली सोचने के लिए मजबूर करने वाला था कि सुकियामा के मन में कोई भयानक सा प्लान चल रहा है। हो सकता है कि ये वन आई गोल्ड को अकेला ही खाना चाहता हो, किसी से शेयर करना पसंद नहीं करता, जो कि लिटरली सोचने के लिए मजबूर करता है कि अभी भी इनके ट्रैप में फंसा तो पड़ा है, कैसे निकलेगा। देखना बनता अगला एपिसोड जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।